हेलो मित्रों, अगर आपने पिछला वाला एपिसोड अभी तक है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर देख लिया है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में एपिसोड 1 का रिकैप दिखाते हुए बताया जाता है कि नाओया ने वो कन्विंस कर लिया होता है साकी को दो लड़कियों को एक साथ डेट करने के लिए, और वो लोग होते हैं वो नाओया के घर पे रहने निकल लेते हैं। अब जब यहाँ पे जो साकी होती है वो बोल रही होती है कि बट यहाँ पे थोड़ा है वो गंभीर माहौल है, क्योंकि जो मेरी अपोनेंट यानी मिनासे है वो काफी ज्यादा ये वो सुंदर और हॉट चिक है, और उसके पास मेरी बॉडी से कुछ ज्यादा ये वो इम्प्रूवमेंट वाली चीजें हैं। एंड वो बोलने लगती है कि आखिरकार मिनासे ने नाओया को क्यों प्रपोज है वो किया होगा। फिर उसे हमारी नाओया की बात याद आती है कि उसने कहा होता है कि वो उन दोनों के साथ ही वो मचाना चाहता है, मतलब करना चाहता है। और अब साकी होती है वो नाओया को परवट कहने लगती है, और इतने ही देर में वो मिनासे से वो बोलने लगती है अब तो तुम्हें नाओया एकदम परवट एकदम ठरकी लगने लगा होगा, जो कि उसने अभी बोला दोनों के साथ करने के बारे में। मिनासे अलग लेवल पे होती है, वो बोलती है कि मुझे उस काम से वो कोई एतराज नहीं, अगर वो करना चाहे तो। साकी मन में बोलती है तो क्यूट के साथ बहुत ज्यादा ठरकी भी है, और उसकी इस क्यूटनेस पे फिदा होकर साकी भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। अब साकी रियलाइज करती है कि अब वो क्या कर चुकी होती है। उसे पता चलता है कि हो सकता है कि नाओया है वो मिनासे को सेड्यूस ना करे बट मिनासे कर ले उसको। अगले सीन में जो साकी होती है वो कमरे के अंदर है वो जाने लगती है मिनासे के साथ, और वो सामने देख के हैरान होती है क्योंकि नाओया ने उन तीनों के बेड एक साथ ही वो लगाए होते हैं, और नाओया बोलता है कि इससे हम लोग है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब रह पाएंगे। साकी नाओया से बोलती है कि आखिरकार तुमने तीनों बेड एक साथ है वो क्यों लगाए, तो नाओया बोलता है कि इससे हम लोग है वो एक दूसरे के साथ है वो अच्छे से बात कर पाएंगे, जान पहचान बढ़ा पाएंगे। साकी बोलती है सीधा कहो ना, तुम कुछ है वो गड़बड़ यानी हरामी पंथी वाली चीज करना चाहते हो। नाओया बोलते है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो साकी होती है वो बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो जो हमारा नाओया होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अपनी सर्जरी करवा के अपना नीचे वाला औजार हटवा देता हूँ। साकी बोलती है ये तो एकदम है वो पागलपन है। देन फिर से साकी मन में बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि नाओया उसे सेड्यूस ना करे बट मिनासा एकदम है वो परवट है, वो कुछ भी कर सकती है। वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है वो नहीं होने देगी। इसी के साथ वो नाओया को बीच में लिटा देती है, और मिनासे और वो लोग है वो साइड साइड में लेट जाते हैं। नाओया होता है वो साकी को थैंक यू बोलता है कि उसने उसे परमिशन दी दो लड़कियों को पटाने की। इतने ही बीच में वो लोग होते हैं वो करवट लेके सो जाते हैं, और जो मिनासे होती है वो नाओया से बोलती है क्या मैं तुम्हारे थोड़े करीब आ सकती हूँ, तो नाओया उसे परमिशन देता है। इसके बाद जो मिनासे होती है वो नाओया के पास आके लेट जाती है, और यहाँ पे साकी को बहुत ज्यादा ये वो जलन है वो हो रही होती है। फिलहाल अब माहौल ऐसा बन जाता है कि जो हमारे नाओया और मिनासे की बातें हैं वो कुछ डबल मीनिंग वाली मोड है वो ले लेती हैं, जिससे साकी को बहुत ज्यादा ये वो दिक्कत होने लगती है, और कुछ वियर्ड नॉइस के साथ है वो साकी बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। और वो सीधा नाओया की है वो कंबल हटाती है, और वो बोलते है कि लगता है तुम दोनों आज कांड करके ही रहोगे। तो उसे पता चलता है कि वो जो सब सोच रही होती है वो एकदम है वो गलत होता है, क्योंकि वो दोनों सिर्फ हाथों में हाथ लपेट के बैठे होते हैं। नाओया बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ और तुम ये सब क्या बातें कर रही हो। शर्माई हुई होती है इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती, और सीधा नाओया की जगह जाके लेट जाती है। मन में बोल रही होती कि कोई मुझे खत्म कर दो, ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। नाओया बोलता है कि लगता है तुम अपने आप में बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही हो, और साकी होती है वो अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए हाँ भी बोल देती है। बट मिनासे को समझ आ जाता है कि आखिरकार है वो साकी ने एकदम गलत वे में ये सब है वो ले लिया है। एंड मिनासे होती है वो लेट जाती है, और वो लोग है वो सो जाते हैं, जहाँ पे साकी अपना हाथ और नाओया के ऊपर रखे सोई होती है, जिससे वो कुछ कांड ना करे। फिर मॉर्निंग में हमारी मिनासे होती है वो लंच बनाने या फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रेडी होती है। अरे होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि नाओया कौन है वो मेरे साथ ऐसा करेगा, मतलब हम दोनों को ही डेट करेगा, बट कोई भी दिक्कत है वो नहीं है, क्योंकि मैं नाओया को पसंद करती हूँ और ये सब है वो चलेगा। और खुशी की बात तो ये है कि अब हम लोग है वो एक ही साथ है वो रहते हैं, कि साथ है वो सोते हैं। ना से बोल रही होती है कि अगर कुछ भी होता है हमारे रिलेशन के अंदर कोई भी लफड़ा, तो नाओया सबसे पहले मुझे छोड़ेगा, क्योंकि उनकी रिलेशन है वो ज्यादा पुरानी है तो प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा, बट हाँ जितना एंजॉय हो सके उतना एंजॉय करेंगे। देन वो अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती है, और वो बोलते है कि ऐसे ही करके मैं नाओया की फेवरेट है वो बन जाऊंगी, और उसी के पास जाके बैठने लगती है। तभी उसकी नजर होती है वो नाओया और साकी के फोन पे जाती है। दिमाग में उल्टे कीड़े दौड़ने लगते हैं। वो बोलते है क्या मुझे इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। वो सोचने लगती है कि मुझे इन दोनों की ब्राउजर हिस्ट्री चेक करनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग है वो क्या क्या देखते हैं। ऐसे ये सब तो वो करना नहीं चाह रही होती है, बट नॉटी दिमाग कहाँ इसे मंजूरी दे रहा होता है। इसी के साथ वो साकी की फिंगरप्रिंट ले लेती है, फोन खोल के सीधा जाती है उसके ब्राउजर पे और उसकी हिस्ट्री चेक करने लगती है। यहाँ पे साकी ने सिर्फ फर्स्ट टाइम होने वाले पेन के बारे में रिसर्च है वो की होती है। किस चीज का पेन है वो मैं नहीं बताऊंगा। मिनासे अपने जज्बातों पे काबू ना रख पाने के कारण उसकी पूरी हिस्ट्री है वो देख डालती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि साकी होती है वो एकदम ठरकी होती है, उसने उसके अलावा कुछ भी सर्च नहीं किया होता है। वो उसकी एक पर्सनल है वो सोशल मीडिया
साइट देखती है जहाँ पे उसने लिखा होता है साकी ने हमारे नाओया को, तुम ठरकी हो, तुम एक साथ दो लड़कियों को है वो करना चाहते हो डेट। इवन साकी ने वहाँ पे भी सेक्स के बारे में ही है वो लिखा होता है। इतने ही बीच में मतलब मिनासे को अपने बारे में एक मैसेज मिलता है जहाँ पे साकी ने लिखा होता है कि मैं नहीं चाहती मिनासे के साथ है वो नाओया रिलेशन रखे, बट जो भी हो मिनासे काफी ज्यादा क्यूट है, फ्यूचर में उसके साथ फ्रेंडशिप है वो बढ़ाना चाहूंगी और हम लोग है वो पास है वो रहे। ये सब पढ़ के मिनासे का दिल खुश हो जाता है। इतने में ही नाओया भी उठ जाता है। वह बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो मिनासे बोलती है कि नाओया मैं जस्ट एक काम कर रही थी। तो कुछ ना बता के सीधा बता देती है कि वो है वो हमारी साकी की हिस्ट्री चेक कर रही होती है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने में ही साकी उठ जाती है और वो बोलती है कि मिनासे और नाओया तुम दोनों है वो क्या कर रहे हो, और अब उसी के हाथों में मतलब नागिसा के हाथों में देखती है वो हमारे साकी का फोन और बोलती है तुम मेरे फोन के साथ है वो क्या कर रही हो। अभी मिनासे बहुत ज्यादा घबरा गई होती है, किसी के साथ वो बताने जाने लगती है कि असल में वो उसकी सर्च हिस्ट्री देखने रही होती है। इतने में नाओया बीच में आके बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी सर्च हिस्ट्री देख रहा था। इतने में ही जो हमारी साकी को याद आता है कि उसकी सर्च हिस्ट्री में क्या है, इसी के साथ वो हमारे नाओया पे गुस्सा करती है। नाओया बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तो सभी नॉर्मल बंदों की हॉबी होती है देखना, हमारा खुद का इंटरेस्ट है, तुम जो चाहे देखना चाहे वो देख सकती हो। तो मिनासे होती है वो बोलती क्या कर रहे हो। नाओया बोलता है कि साकी मैं तुम्हारे बारे में और भी है वो जानना चाहता हूँ। इसी के साथ साकी होती है वो नाओया को है वो पेल देती है कि मौके में। देन वो फिर से अपने बिस्तर पे जाके लेट जाती है और वो बोलती है कि मैं ये सब है वो भूलना चाहती हूँ। और जो मिनासे नाओया से बोलती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। नाओया बोलता है कि गलती मेरी है क्योंकि तुम टेंशन कर रही हो कि मैं दो लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा हूँ, तो मैं किसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। मिनासे को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है, बट एक पंच खाने के बाद जो हमारा नाओया नॉकआउट हो जाता है। अगले सीन में वो लोग होते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी जो होती है हमारी साकी वो सारी बातें भूल चुकी होती है और साकी बोलती है कि मिनासे तुम कौन सी क्लास में हो, और तुम शायद फर्स्ट ईयर में हो ना। मिनासे बोलती है कि हाँ मैं फर्स्ट ईयर में क्लास बी के अंदर हूँ। नाओया बोलता है कि बट मैंने तो तुम्हें कभी उस क्लास के अंदर है वो देखा ही नहीं है। तो जो हमारी मिनासे बताती है क्योंकि वो नाओया के लिए वो कुकिंग सीखना चाहती थी कि सारा वक्त उसी में ही बर्बाद कर बैठी, इसी वजह से मैं स्कूल में जाने का टाइम है वो नहीं निकाल पाई। बट जो भी हो सही है कि अब मैं नाओया के साथ है वो डेट कर रही हूँ। नाओया से डांटते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मिनासे होती है वो बताती है कि ये सब तुम्हारे लिए था तो सब चलता है। अब मिनासे को थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज होता है कि उसने अपना वक्त बर्बाद करके कितनी ज्यादा है वो गलती की होती है। वो बोलने लगती है कि धरती यहीं पे फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि नाओया इस कारण की वजह से शायद मुझे पसंद ना करे ज्यादा। तो नाओया को इम्प्रेस करने के लिए उससे बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स है वो बनाऊं। नाओया बोलता है कि असल में अब हम लोगों को वो पढ़ाई की है वो जरूरत है, बट जो मिनासे मन में बोलती है कि मुझे तो पढ़ाई का प भी नहीं आता है। पहले तो वो मन में बोलती है कि मैं शायद इसके ऑफर को है वो रिजेक्ट कर देती हूँ, बट थोड़ी भावनाओं में बह के वो बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम मुझे पढ़ाओ। नाओया मिनासे को सारे फॉर्मूलास है वो समझाने लगता है जो कि हमारी साकी को बढ़िया से समझ में आते हैं, और यहीं पे दूसरी ओर मिनासे को घंटा कुछ नहीं आता। इतने ही बीच में जो मिनासे होती है वो उन दोनों से बोल के बाथरूम को है वो निकल लेती है। बाथरूम में बैठ के वो बोलती है कि असल में मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं आता है, और वो अपने अंदर भरोसा खोती जा रही होती है। इसी के साथ इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वो सारे आंसर है वो ढूंढने लगती है, और आधे घंटे तक वो बाथरूम के अंदर बैठी रहती है। तो जो हमारे नाओया को चिंता होती है वो बोलता है क्या तुम बीमार हो। नाओया ज्यादा ही भावनाओं में बह जाता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं एम्बुलेंस को कॉल है वो करता हूँ। मिनासे बोलती है कि मैं नाओया के सामने अपनी इज्जत है वो नहीं खोना चाहती। इसी के साथ वो चिल्ला के बोलती कि असल में आज मेरा पेट खराब है, तुम लोग जाओ यहाँ से। उन लोगों के जाने के बाद वो फिर से गूगल का इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चंस का आंसर है वो ढूंढने लगती है। वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे सही हुई तो नाओया के साथ मैं ज्यादा रुक पाऊंगी। देन वो होती है फिर से नाओया के पास जाके क्वेश्चन को सॉल्व करती है, बट नाओया बोलता है कि तुम्हारे ये तो गलत है। ये चीज सुन के जो मिनासे होती है वो शौक में चली जाती है। तभी नाओया बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बढ़िया से सिखाऊंगा। इसकी इस बात से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो फिर से चली जाती है बाथरूम में। फिर से 3 घंटे ऐसे ही रिपीट किए जाते हैं। अगले सीन में वो लोग होते हैं वो अपने स्कूल जा रहे होते हैं। तो साकी बोलती है कि तुम स्कूल में नहीं बता सकते किसी को इसके बारे में। नाओया बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है कि हम तीनों डेट कर रहे हैं उसके बारे में। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसको स्कूल में अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसे। साकी उसे मारती है और बोलती है क्या तुम स्कूल में हमारी इज्जत डुबाना चाहते हो। तो मिनासे बोलते कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हमें अपनी आइडेंटिटी जो भी हमारा रिलेशन है वो छुपा
के रखना चाहिए। ये बात सुन के जो नाओया होता है वो थोड़ा सा दुखी होता है। और जो मिनासे होती है वो एकदम में वो पहली बार स्कूल जाती है, जिसे देख के लड़कियां बोलती हैं ये लड़की कौन है, पहली बार क्यों आई है स्कूल में। सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ये बातें सुन के जो हमारी साकी को गुस्सा आने लगता है, वो बुरा फील करने लगती है कि वो किसी को नहीं बता सकती वो कौन है। नाओया होता है थोड़ी सी हिम्मत जुटा के मिनासे के पास है वो जाता है बात करने के लिए। वो उससे बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जो नाओया। मिनासे रिप्लाई में उसे अपना नाम बताती है और इसी के साथ जो हमारा नाओया भावनाओं में बह जाता है, घुटनों पे आके बोलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। सभी के सामने बताने जा ही रहा होता है कि वो साकी और मिनासे को दोनों ही को वो डेट कर रहा है। इतने में ही जो हमारी साकी आके उसे फिर से पेल देती है और उससे बोलने लगती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो हमारा नाओया बोलता है कि देखो मैं मिनासे को हर्ट नहीं होने दे सकता। तो फिर से बोलने की ट्राई करता है। इतने में ही जो साकी उसे फिर से पीटती है और उसे वो बहुत ज्यादा मारने लगती है। बहुत ज्यादा कुटाई के बाद वो हमारे नाओया को क्लासरूम से बाहर घसीट के ले जाती है और टेरेस पे ले जाके बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे थे। तो नाओया बोलता है कि मैं उसे ऐसे ही सैड नहीं रहने दे सकता। साकी होती है वो बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों को लगने लगेगा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और मेरे बारे में कोई परवाह नहीं करते और तुम्हारी आइडेंटिटी मैं बिगाड़ना नहीं चाहती। नाओया बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार है वो करता हूँ, अगर मैं लॉन्डो को बताऊंगा तो शायद वो मेरी बातें समझे। तो साकी उसे बोलती है कि लगता है ये पिट के ही मानेगा। मिनासे वहाँ आके बोलती है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे वो रहती हूँ। इसी के साथ जो मिनासे होती है वो अपने द्वारा बनाए हुए लंच को देती है हमारे उन दोनों बंदों को और वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं मॉर्निंग में तुम्हें ये देना है वो भूल गई थी। वो बोलती है कि जैसे ही घर पे पहुंचो तो मुझे फीडबैक जरूर देना ये कैसा बना है। एंड वो बाथरूम में जाने लगती है जिससे वो अकेले में लंच करे, जिससे लोगों को वो उस पर शक ना हो। और इसी के साथ वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब साकी उससे माफी मांगती क्योंकि वो उसके साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रही थी क्लास में। अब ऐसी ज्यादा इमोशनल चीजों को सुन के तो हमारा जो नाओया बोलता है कि अब मैं क्लास में बता दूं कि हम दोनों तीनों मिलके। देन इसी के साथ एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में जल्दी डेली 1 एपिसोड